इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। इंटीजर्स हमने डिस्कस किए थे, क्या होते हैं इंटीजर्स। इसमें आते हैं नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। ये होते हैं आपके इंटीजर्स। अब इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं इनको सीख लेते हैं। तो यहाँ पे फंडामेंटल ऑपरेशन का सीधा सा मतलब है ये ऑपरेशंस जिनसे आप बहुत ही फ्रेंडली हो, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। यहाँ देखते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स, मतलब दो इंटीजर्स को हम कैसे ऐड करेंगे। तो अगर मैं बोलूँ ऐड A part 2 and 3, then B add -2 and -3, C -2 and +3 and 2 and -3, ठीक। ऐड करना है आपको 2 and 3 को, -2 and -3 को, -2 and +3 को, एंड 2 and -3 को, ठीक। तो यहाँ देखो 2 and 3 साइन कौन सा लगेगा, एडिशन का, है ना, क्योंकि दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो 2 + 3 क्या हो गया आपका, सिंपली 5, सबको पता है। देन हो गया -2 and +3, तो यहाँ पे है -2, यहाँ पे है +3, तो ये -2 + 3 मतलब 3 - 2। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 3 - 2 इज 1। क्लियर है। वैल्यू किस में आई, प्लस में, क्योंकि प्लस का साइन वाली वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। देखो 2 इज लेसर देन 3, क्या कह सकते हैं, 3 इज ग्रेटर देन 2। तो जहाँ पे नंबर क्या होगा, ग्रेटर, साइन हमेशा किसका लगेगा, उसी का लगेगा। क्लियर है। यहाँ पे दोनों ही नंबर्स प्लस के थे, इसलिए इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वैल्यू जो आएगी वो किस में आएगी, प्लस में आएगी। एंड इस वाले टर्म में, सी वाले पार्ट में -2 and +3 है, तो -2 and +3 में ग्रेटर कौन सा, 3, और 3 का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव नंबर। देन यहाँ देखो 2 and -3, तो 2 and -3 आपने इन दोनों को ऐड किया, तब क्या मिलेगा हमें, ग्रेटर नंबर कौन सा, 3 इज ग्रेटर देन 2, तो साइन किसका आएगा, निगेटिव का, और आंसर क्या आएगा, 3 - 2 इज 1, ठीक। तो इसकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई क्या, 5 प्लस का, यहाँ पे जो वैल्यू हो गई क्या हो गई, 1, यहाँ पे जो वैल्यू हो गई ये हो गई -1। अब बात करते हैं इसकी, यहाँ दोनों ही नंबर्स कैसे हैं, निगेटिव, ठीक। दोनों ही नंबर्स निगेटिव हैं, तो बड़े वाले का भी निगेटिव साइन है ना, तो साइन किसका आएगा, माइनस का, मीन्स -5, -2 -3 इज -5। क्लियर है। थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया आपको, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर देती हूँ। हाँ जी, तो हमने एडिशन ऑफ इंटीजर्स में एक नंबर देख लिया था 2 and 3, अब एक और ले लेते हैं 5 and 6, ठीक। तो यहाँ पे हो गया 5 - 6, यहाँ पे हो गया -5 और -6, यहाँ पे हो गया -5 and +6, ठीक है। अब जल्दी से आप बताओ क्या आएगा, 5 + 6 इज 11। अच्छा, एक और रूल है, आंटी रूल, वो भी बता देती हूँ। ये मैं ऑफलाइन क्लास में यूज़ करती हूँ, बच्चे बड़ा ही इंटरेस्ट लेते हैं, है ना। तो इसको देख लेते हैं। देखो बेटा, ये 2 आंटी हैं हमारे पास, ये एक बहुत अच्छी वाली आंटी है और एक आंटी है ये थोड़ा एंग्री बर्ड है, गुस्से में बात करती है, सींग वाली, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइप की क्या है, आंटियाँ होती हैं, है ना, सबके पास होती हैं ऐसी आंटीज़। तो यहाँ पे ये नंबर्स क्या हैं, अब ये आपकी आंटीज़ हो गई, ठीक। तो अगर मैं बात करूँ इन वाली आंटी की,
ये हमेशा अच्छी अच्छी बातें करती है। देखो इनके फेस पे कितनी स्माइल है, लग रहा है ये कोई गलत बात कर सकती है। तो ये कैसी आंटी है, ये बड़े ही पॉजिटिव आंटी है। कैसी हैं, बड़े ही पॉजिटिव थॉट वाली आंटी है। तो जब भी ये बोलती हैं तो कुछ अच्छा ही बोलती हैं। क्या बोलती हैं, कुछ अच्छा बोलती हैं। और जो एनवायरनमेंट है वो कैसा हो जाता है, बड़ा ही अच्छा सा हो जाता है ना। और ये वाली आंटी देखो, ये लग रही है ना एकदम गुस्से में। ये जब आंटी बात करती हैं तो हमेशा निगेटिव बातें करती हैं, है ना। इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, इसने ऐसा कर दिया, ठीक है। तो ये वाली जो आंटी है ये कैसी है, बड़े ही निगेटिव थॉट वाली आंटी हैं। ये हमेशा कैसी रहती हैं, अजीब सी रहती हैं। ये माहौल कैसा कर देती हैं, बड़ा ही निगेटिव सा कर देती हैं, ठीक। तो अगर मैं बात करूं कि ये वाली आंटी जब अपने जैसी वाली आंटियों के साथ रहते हैं, ठीक, मतलब दोनों क्या हैं, पॉजिटिव थॉट वाले आंटीज, ये जब साथ में रहते हैं तो जो एनवायरनमेंट होता है वो कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है ना। क्योंकि दोनों ही क्या बातें कर रही हैं, बड़ा ही अच्छी अच्छी बातें करती हैं, ठीक। अब अगर मैं बात करूं वो दो आंटी ऐसी जो बड़े गुस्से में रहती हैं, ठीक, ये वाली, ये दो साथ में रहेंगी तो माहौल कैसा हो जाएगा, बड़ा ही निगेटिव हो जाएगा, है ना। हम कैसे वाले आंटी के साथ रहना पसंद करेंगे, ऐसी वाली के साथ या ऐसी वाली के साथ, ठीक। तो इनके साथ रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव थॉट्स आ जाएंगे। इनके साथ रहेंगे तो क्या आएंगे, निगेटिव थॉट्स आएंगे, ठीक। तो बट कई बार क्या होता है कि ऐसी वाली आंटी को ऐसी वाली आंटी मिल जाती है। ये भी तो होता है ना, ज़रूरी थोड़ी ना हमें सब अपनी जैसे मिले, है ना। तो क्या होता है, एक हो गई ये वाली आंटी और एक हो गई कौन वाली आंटी, ये वाली आंटी। तब बात हो जाती है क्या, गड़बड़। कैसे गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ये तो है प्लस वाली और ये है कैसी, माइनस वाली। ये है प्लस वाली और ये है माइनस वाली। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि ये बेचारी अच्छी बातें करती है और ये बेचारी ये गंदी बातें कर देती है। तो माहौल क्या हो जाता है, माहौल अजीब सा हो जाता है ना। ना वो पूरा पॉजिटिव रह पाता है, ना वो निगेटिव रह पाता है। तो होता क्या है कि जब ये ज़्यादा गंदी अच्छी बातें करती है तो माहौल अच्छा रहता है। इसकी कितनी भी गंदी बातें हों ये उसको एडजस्ट कर लेती हैं, है ना। और जब ये वाली ज़्यादा गंदी बातें करती हैं तो क्या हो जाता है, फिर ये बेचारी थोड़ा सा कम हो जाती है बेचारी। तो क्या हो जाएगा, आपका माहौल कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा, ठीक। अब इसको नंबर्स में देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ देखो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब दोनों ही कैसी आंटी, दोनों ही अच्छी वाली। कैसी वाली, दोनों ही अच्छी वाली आंटी है ना। तो माहौल क्या होगा, प्लस। क्लियर है, माहौल कैसा हो गया आपका, एनवायरनमेंट कैसा हो गया, बड़ा ही पॉजिटिव, ठीक। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों हैं कैसी, खतरनाक वाली आंटी, ये वाली। ये देखो, ये दो आंटी है ना खतरनाक सी। तो यहाँ पे जो माहौल हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, है ना। और क्योंकि ये दोनों क्या है, निगेटिव है, तो दोनों साथ में तो ऐड हो जाएंगी ना, तभी तो ये ज़्यादा निगेटिव बनेंगी। इसने थोड़ी गंदी बातें करी, इसने थोड़ी गंदी बातें करी, तो ज़्यादा गंदी बातें होगी, है ना। फाइनली ये होंगे तो क्या, ऐड, बट साइन किसका लगेगा, निगेटिव का, क्योंकि दोनों ही की ही बातें कैसी हैं, बड़ी निगेटिव है, ठीक। जैसे यहाँ पे दोनों की बातें अच्छी थी तो दोनों ऐड होके इन्होंने और भी अच्छा माहौल कर दिया, ठीक। देन यहाँ देखो, यहाँ पे 5 है प्लस का, 5 है प्लस का और 6 है माइनस का। मतलब एक इनको ऐसी आंटी मिल गई जो बहुत ही क्या है, बहुत ज़्यादा बोलती हैं, और जब बोलती हैं तो ख़राब बोलती हैं, है ना। तो ये बेचारी क्या थोड़ी कम पड़ जाएगी ना, क्योंकि ये नंबर क्या है, बड़ा है, ये नंबर बड़ा है इससे। तो माहौल कैसा रहा, निगेटिव, क्योंकि 6 इज़ ग्रेटर देन 5, है ना। और 6 किसका है, माइनस का, मतलब निगेटिव वाला। तो साइन कैसा रहेगा आपका, निगेटिव, और दोनों हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, क्योंकि 5 इसकी थी और 6 इसकी थी, बट इसने ज़्यादा गंदी बातें करी है ना, तो ये बेचारी 5 को ही एडजस्ट कर पाई, ठीक है। ये बेचारी अच्छी वाली आंटी इसकी बेकार बातों को 5 बार ही एडजस्ट कर पाई, बट फिर इसने एक बात गंदी कर दी, तो वो एक बात हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट में -5 एंड +6। अब देखो, ये माइनस वाली आंटी ना थोड़ा कम बोलती है, माइनस वाली आंटी थोड़ा कम बोलती है,
और ये जो पॉजिटिव आंटी है ना, ये बड़ा अच्छा बोलती हैं और ज़्यादा बोलती हैं। तो क्या हो गया इसमें एडजस्टमेंट, 6 - 5 इज़ 1। ठीक, तो अब क्या किया इसने, इनकी सारी बातों को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, और बचे क्या लास्ट में, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, तो अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो जब क्वेश्चन रहता है तो वो इस तरह से होता है, सब्ट्रैक्ट 5 from 6, then subtract 6 from 5। इनको देख लेते हैं पहले, 5 from 6 and 6 from 5, इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक, तो यहाँ देखो, जब मैं बोलूँगी सब्ट्रैक्ट 5 from 6, मतलब आपको 6 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 5 सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप पहले किसको लिखोगे, 6 को, और बाद में किसको लिखोगे, 5 को, और दोनों को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, तो व्हाट यू गेट, ये आ गया आपका 1, क्योंकि 6 - 5 इज 1। आपने 6 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 को कर दिया। नेक्स्ट है 6 from 5। अब आपको क्या करना है, 5 में से 6 को रिमूव करना है, तो 5 - 6। ठीक है, अब हो गया उल्टा, तो साइन आ गया कौन सा, निगेटिव, क्योंकि आप 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हो, बट 5 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक साइन क्या आ जाएगा, निगेटिव। या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे निगेटिव वाली आंटी ज़्यादा इफेक्ट डाल रही है, तो माहौल कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन ऐसा आ गया आपके पास कि 6 - 6 - -5। ठीक, और एक क्वेश्चन आ गया आपके पास -6 - 5। इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे देखो, आपको क्या करना है, -6 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -5 को। ठीक, -6 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे प्लस में से प्लस सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ माइनस से माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, मतलब -6 + 5, तो ये हो गया आपका क्या, -1। यहाँ देखो, यहाँ अंदर वैल्यू पॉजिटिव है, और पॉजिटिव निगेटिव फिर से निगेटिव, तो -6 - 5, ये कितना हो गया, -11। ठीक, तो मेथड इसमें बस यही है कि सब्ट्रैक्शन जब भी आप करते हैं तो जो फ्रॉम वाली डिजिट होती है उसको पहले लिखते हैं, और लास्ट में जो पहले वाली डिजिट होती है उसको लिख देते हैं। ठीक, और सेम वैसे ही रहेगा जैसे एडिशन में हमने किया था, नंबर्स देखने पड़ेंगे कि कौन सा ग्रेटर है या लेसर है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। हाँ जी, तो इसमें देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। आप इसमें सिर्फ 2 बातें याद रखोगे। क्या याद रखोगे कि अगर सेम साइन है तो रहेगा प्लस, और अगर डिफरेंट साइन है तो साइन आएगा क्या, माइनस। आप इसको एडिशन से सब्ट्रैक्शन से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करोगे। मल्टीप्लिकेशन का अपना एक अलग तरीका है, और यहाँ पे क्योंकि बच्चे कहते हैं ना, मैम यहाँ तो -2 और -5, आपने लिखा था -7, तब तो आपने माइनस लिखा था, और अभी आप कह रहे हो कि -2 × -5, तो 2 × 5 = 10, बट साइन तो आपने क्या ले लिया, प्लस। ऐसा क्यों किया, ये कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को। तो आप क्या देखोगे, आप इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले रूल से नहीं कंपेयर करोगे, इसको आप भूल जाओ। मल्टीप्लिकेशन के अपने अलग रूल है। ठीक, तो यहाँ देखोगे जब आपका रहेगा क्या, सेम साइन, तो नंबर जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। और होगा अगर डिफरेंट साइन, अगर है यहाँ पे डिफरेंट साइन तो क्या रहेगा, निगेटिव। ठीक, क्या आपने सीखा, सेम साइन है तो पॉजिटिव वैल्यू, डिफरेंट साइन है तो निगेटिव वैल्यू। कैसे देख लेते हैं इसको, -3 - 2 इज +3 + 2 and -3 + 2 and +3 and -2। ठीक,
साइन बीच में कौन सा, मल्टीप्लाई वाला। तो मल्टीप्लाई वाला कौन सा रूल है, सेम साइन में नंबर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये देखो, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सेम साइन हो गया, तो क्या आया, प्लस। और 3 2 6। एनी डाउट? देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो साइन क्या आ गया, प्लस, क्योंकि सेम साइन गिव्स नेगेटिव, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव नंबर्स। तो 3 × 2 इज 6। यहाँ पे भी क्या आ गया, प्लस का 6, क्योंकि दोनों के पास सेम साइन है। यहाँ माइनस का 3 है तो यहाँ माइनस का 2, यहाँ प्लस का 3 है तो यहाँ प्लस का 2। अब इसको देखते हैं, यहाँ है माइनस और यहाँ है प्लस। देखो यहाँ है माइनस और यहाँ है प्लस, तो दोनों ही साइन क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट साइन में जो साइन हमारा फाइनल नंबर आएगा उसका क्या होगा, निगेटिव। और 3 2 6। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे देखो 3 है किसका, 3 किसका है, पॉजिटिव, और 2 किसका है, निगेटिव। तो यहाँ पे भी क्या है, डिफरेंट साइन है, तो क्या आएगा, निगेटिव मीन्स -6। ठीक है, इसको आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करोगे, तो आपको ये एक बार में, ठीक है, एक ही बार में आपको समझ आ जाएगा कि सेम साइन है तो नंबर कौन सा लेना है, पॉजिटिव। यहाँ सेम था तो पॉजिटिव। आप देखो करके एक बार, 2 5 आप क्या लिखते हो, 10, -10 तो नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे +2 और प्लस दोनों तरफ क्या है, प्लस। तो जब सेम साइन है तो साइन कैसा, पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ -2 -5 लिखूंगी तो क्या है, सेम साइन, तो क्या आएगा, +10। यहाँ पे भी तो सेम साइन है। अगर मैं -2 और 5 लेती हूँ तो डिफरेंट साइन हो गए, तब आंसर क्या आएगा, निगेटिव। क्लियर है? चलो अब करते हैं डिवीज़न। हाँ जी, तो अब देखते हैं डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। तो डिवीज़न में क्या, हाँ, 5 / 6। आप इसको कुछ और भी लिख सकते हो, फिलहाल ये देख लो, ठीक। और यहाँ पे लिखो -5 / -6। आप लिखो यहाँ पे -5 / 6 एंड +5 / -6। ठीक है, तो यहाँ देखो 5 भी प्लस का और 6 भी प्लस का, दोनों आंसर क्या हो गए, प्लस के। यहाँ पे देखो -5 और -6 दोनों ही निगेटिव के हैं, तो ऊपर वाला नीचे वाले से कैंसिल आउट, क्या बचा, 5 6। इन रूल्स को आपको अलग अलग सेपरेट ही पढ़ना पड़ेगा। आप अगर एक साथ करोगे तो हौच पौच हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखो -5 / 6, तो -5 / 6, तो यही आंसर रहेगा। इसमें +5 / -6, तो आप इसको भी, ये भी एक निगेटिव नंबर ही आ जाएगा। क्लियर है? एक बार आप एक और रूल देख लो, मतलब एक और नंबर ले लेते हैं हम, यहाँ देख लेते हैं। आप देखो 6 / 2 -6 / -2 -6 / +2 एंड 6 / -2। ठीक है, वो फ्रैक्शन में आ रहा था, आप इसको अब ऐसे देखो, 6 / 2 इज 3, राइट। कोई साइन का चक्कर नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे देखो -6 / -2, तो ये दोनों साइन कैंसिल आउट हो गए। क्या है आपके पास, 3 पॉजिटिव का, क्योंकि साइंस क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ये मल्टीप्लिकेशन जैसा है, इसमें क्या है, सेम साइन पे प्लस, सेम साइन पे प्लस और डिफरेंट साइन पे माइनस। -6 / 2, तो 2 3 6, बट यहाँ पे एक माइनस है तो उसको लगा दिया, ठीक। तो यहाँ पे डिफरेंट साइन है तो क्या आ गया, निगेटिव नंबर। ये बिल्कुल कैसा है, मल्टीप्लिकेशन जैसा है। 6 / -2, तो 6 / -2, तो ये भी कैसा आया, 3 आया, और साइन कैसा आया, निगेटिव का। क्लियर है? बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन जैसा ही है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन से आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को कंपेयर नहीं करोगे, तो आपको ये एक ही बार में समझ आएगा, ठीक। चलो, थैंक यू।